प्राइम मिनिस्टर साहब, मौके की मुनासबत से पूरी कोशिश करूंगा कि बिल्कुल मुख्तसर से लम्हात में सारी कहानी बयान कर दूं। सर, हम इधर आए तो आपका शुक्रिया अदा करने थे और एक बहुत लंबी लिस्ट शुक्रिया की इस्लामाबाद की गली कूचे में हमने डिस्प्ले की है, तो मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहूँगा। सर, आपने हमें एक विजन दिया था कि आपने नया पाकिस्तान बनाना है और उसकी स्ट्रगल हम आपके कारवां में, मैं देर से शरीक कारवां हुआ, मगर मुझे फ़ख्र है उन दोस्तों पे जिन्होंने 90s से लब्बैक करके आपके कारवां का, मेरा सलाम है उन तमाम सीनियर साथियों के लिए। सर, 25 अगस्त 2018 से आपने उस नए घर की, उस नए पाकिस्तान की, दो नहीं एक पाकिस्तान की तामीर का काम शुरू किया। जब आपने खुदाई शुरू की तो पहले ही 2-4 फुट के नीचे से कहीं से सरे पैलेस निकल आया, कहीं से बैंकरप्ट खजाना निकल आया, कहीं से एबटाबाद की स्कैम और साजिश निकल आई, कहीं से एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स आ गए, कहीं से यूएई के टावर्स आ गए, कहीं से डिफेंस मिनिस्टर का अकामा, वजीर आजम का अकामा। इतना गंद निकलता आया। जब आपने खुदाई शुरू की तो आपने उसके गंद के ढेर को निकाल के नींव ठीक करके अब आपने इमारत शुरू कर दी है। सर, इस 22 करोड़ आवाम के लिए जो 75 मंजिला इमारत आप तश्कील देने जा रहे हैं, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक पेंट हाउस का लेवल रिजर्व करवा दिया। हम आपके मशकूर हैं। आपने हमें सियासी वजूद दिया, आपने हमें सियासी रिकॉग्निशन दी। इस नए पाकिस्तान के सफर में दो नहीं एक पाकिस्तान के सफर की पहली फाउंडेशन आपने यकसा निसाब का अमलन इंदराज करके पहला पत्थर रख दिया। आपने गरीब मिस्कीन के लिए जो इक़दामात एहसास और तमाम दूसरे प्रोग्राम्स के तहत किए, आपने उसका आगाज कर दिया। आपने मुफलिस और गरीब और मजबूर बीमार के लिए सेहत कार्ड देके उस नई इमारत पाकिस्तान के अंदर जो 22 करोड़ लोग हैं उनकी सेहत का ख्याल किया। सर, आपने उनकी फिजा के लिए ग्रीन पाकिस्तान, माहौलियात आलूदगी से बचाने के लिए अच्छी फिजा देने का आगाज किया। सर, उसके बाद आपने इस कौम को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तलकीन की, दर्स दिया। इस्लाम को मजहब के नाम पे इस्तेमाल करने वालों का जनाजा निकाल दिया। सर, आपने इस 22 करोड़ अवाम को और उनकी दिल की धड़कन की नुमाइंदगी करते हुए नामूस रिसालत पे एक दबंग रहनुमा की तौर पे इंटरनेशनल फोरम्स पे आपने वो रिप्रेजेंटेशन की कि आज उसके कायल मॉस्को में भी बैठे हैं, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स में भी बैठे हैं। सर, आपने इसके अलावा जो तामीर और तरक्की और नए पाकिस्तान की मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए आपने एफबीआर के थके हुए महकमे से भी डबल रेवेन्यू कर दिया। आपने बंद टेक्सटाइल को खोल दिया, सरप्लस प्रोडक्शन कर दी। सर, आपने पाकिस्तानियों को अपील की, मुझे याद है रोशन डिजिटल को सिर्फ 18 माह हुए हैं, $4.25 अरब आपकी कॉल पे पाकिस्तान आ चुके हैं। सर, आपके कहने पे 35% रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ। सर, आपके कहने पे
ये 5% ओवरसीज, 5% ओवरसीज 10% जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे फख्र है कि आपने हमारे लिए सर इतना किया है, हम आपके मशकूर हैं। मैं चलते चलते सिर्फ इतना कहूंगा सर, 65,000 इलेक्टेड नुमाइंदगान के, उनके मेंबरान के नुमाइंदगान इधर मौजूद हैं। अगले 1.5 साल में 100 से ज्यादा हलकों में आपने जो हमें वोट का इख्तियार दिया है, 100 से ज्यादा हलकों में आपकी डिप्लॉयमेंट होगी ओवरसीज वोटर एडवाइजर्स इन 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और ओवरसीज मुल्कों में 100 से ज्यादा हलकों में ओवरसीज वोटर मोबिलाइजर्स होंगे करस्पॉन्डिंग नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इंशाअल्लाह ताला आपके इस सफर में हम आपके शाना बशाना खड़े हैं और आपको कहीं ना उम्मीद नहीं करेंगे। माय ऑनर टू वेलकम यू प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला रियार साहब। यहाँ पे तशरीफ रखते हैं एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज अयूब आफरीदी साहब, और स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन ओवरसीज मखदूम तारिक महमूद साहब भी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी वो जो 30 साल का जो गंद है वो तो अभी साफ नहीं किया, लेकिन 3 सालों में उस गंद को इकट्ठा कर दिया, और अब वो जो कूड़ा इकट्ठा हो गया है अब फेंकना बाकी है, और पूरी कौम उस कचरे को फेंकेगी। जबरदस्त आगे बढ़ेंगे क्योंकि सबको शिद्दत से इंतजार है इमरान खान साहब के खिताब का। मैं दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे असद उमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तमाम दुनिया से आए हुए 25 ममालिक से आए हुए ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को